अस्सलाम वालेकुम। एडोब फोटोशॉप उर्दू में चैप्टर 2 के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसा कि लास्ट एपिसोड में पहले चैप्टर जो था उसमें आपको हमने बताया था कि एडोब फोटोशॉप की जो मेन्यूज़ हैं उसके बारे में आपको बताना स्टार्ट किया था। फाइल मेन्यू पे हमने पूरी आपको वर्किंग की थी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा मेन्यू हमने डिटेल के साथ वहाँ पे डिस्कस किया था। इसी तरीके से आज हम एडिट मेन्यू के ऊपर हम बात करेंगे। इसके जो इसमें ऑप्शंस हैं उससे क्या होता है कि के बारे में तफसील से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एडिट में है अंडू मूव, यानी कि कंट्रोल Z। जैसा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में होता है, कंट्रोल Z का ऑप्शन होता है इसका, जिसका मतलब ये होता है कि आपने जो पिछली कमांड जो दी है आप उसको रीडू कर सकें, या अगर आपसे वो गलत टाइप हो गया या कोई चीज़ डिलीट हो गई है, मिस हो गई है, तो आप उसको कंट्रोल Z के ज़रिए वापस ला सकते हैं। यानी कि उर्दू ज़बान में जिसे कहते हैं कि अपनी गलती का इजाला कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके बिल्कुल नीचे है स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा बार आपने चीज़ों को मिस कर दिया है तो आप कंट्रोल शिफ्ट Z के ज़रिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टेप बैकवर्ड का भी फार्मूला है जो है ऑल्टर कंट्रोल Z करके, यानी कि आपने कंट्रोल Z किया लेकिन आपको लगता है कि नहीं जो मैंने किया था वो सही है, तो आप उसको ऑल्टर कंट्रोल Z के ज़रिए दोबारा सही से कर सकते हैं। उसी के बिल्कुल नीचे है कट कंट्रोल X। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में होता है, MS वर्ड में, एक्सेल में जो कॉमन यूज़ के सॉफ्टवेयर हैं। इसका मतलब है कि आप जो भी चीज़ है, जो भी लेयर आप कट कर रहे हैं तो वहाँ से हाइड हो जाएगी और आपके क्लिपबोर्ड पे शो होगी। कॉपी में ये होता है कि चीज़ वहाँ पे रखी हुई होती है, या जो भी लेयर आपने कॉपी की वो वहाँ पे होती है, लेकिन आपके पास क्लिपबोर्ड पे भी आ जाती है। कट कमांड में ये होता है कि आपकी स्क्रीन से वो चीज़ गायब हो जाती है, सिर्फ आपकी क्लिपबोर्ड पे होती है जब तक आप उसे पेस्ट कहीं पर पेस्ट नहीं करते। इसी तरीके से कॉपी कमांड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है डेवलपमेंट में या डिज़ाइनिंग में। जो नॉर्मली कमांड्स यूज़ होती हैं उसी में कॉपी कमांड इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से इसके बिल्कुल नीचे है ये कॉपी मर्ज की कमांड, कंट्रोल शिफ्ट C। इसका काम भी ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है कि ये कॉपी करती है, एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनको मर्ज कर देती है। बाकी पेस्ट की कमांड भी कॉमन वाली कमांड है, कंट्रोल+V, कंट्रोल C V का फार्मूला सबसे ज़्यादा चलता है कंप्यूटर की ज़बान में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। इसी तरीके से आपने कुछ पेस्ट किया हुआ है या कॉपी किया हुआ है और आप चाहते हैं कि नहीं जो मैंने किया वो मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसको सिंपली एडिट में जाके यहाँ से क्लियर करेंगे तो क्लिपबोर्ड पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो वहाँ से डिलीट हो जाएंगी। और उसके बाद आता है स्पेलिंग, चेक स्पेलिंग का, यानी कि चेक स्पेलिंग का ये ऑप्शन है। आप MS वर्ड में अगर जिस तरीके से आप टाइप करते हैं, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक होती है तो वहाँ पे ग्रीन लाइन आ जाती है। फोटोशॉप में भी ये ऑप्शन एक दिया हुआ होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं एक दफ़ा उसको रीचेक करूं, तो आप सिंपल चेक स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सारी स्पेलिंग 1 बाय 1 चेक करके आपको जहाँ पे ऑप्शन होगा, जहाँ पे करेक्शन होगी वो आपको बता देगा, वरना ये आपको एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि स्पेल चेक कंप्लीट। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। इसी के नीचे फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट का भी ऑप्शन है। बहुत दफ़ा न्यूज़पेपर वगैरह जो हम फोटोशॉप पे डिज़ाइन करते हैं या कोई ऐसा फ्लायर हम डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे कोई एक बार 3-4 मरतबा या से ज़्यादा मरतबा आया हुआ हो और हम चाहते हैं कि हम उसको बार बार चेंज करने के बजाय एक ही दफ़ा रिप्लेस कर दें, तो ये सिंपल फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है। ये कमांड भी जैसे बाकी हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उसी तरीके से होते हैं। यहाँ पे हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि हम चाहते हैं कि सम की जगह हम व्हाट इधर कर दें, तो ये फाइंड करेगा और उसको चेंज करना शुरू कर देगा। अभी हो नहीं सका किसी वजह से, मैंने क्योंकि उसे फाइंड नेक्स्ट पे लगा दिया था। ये देखिए इस तरह बिल्कुल इजीली 2 जगह पे सम लिखा हुआ था तो वो 2 जगह फाइंड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वापस कमांड हो जाए, तो फिर मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा तो वापस मेरे पास लास्ट वाली जो स्क्रीन थी, लास्ट वाली जो कमांड थी वो। इसी तरीके से ये है फ्री ट्रांसफॉर्म, यानी कि टेक्स्ट को जो हम सिलेक्ट करते हैं
मैं चाह रहा हूँ कि मैं फॉन्ट साइज इसकी इंक्रीज़ करने के बजाय मैं यहाँ से सिंपल इसको कम और ज़्यादा कर सकूँ, तो उसके लिए कंट्रोल टी जिसे कहते हैं फिर ट्रांसफॉर्म वो होता है। और ये बाकी ट्रांसफॉर्म के बाकी ऑप्शन है जिसमें स्केल है, ये भी ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म का जैसा ही होता है। ये भी कंट्रोल टी से आप बैक कर सकते हैं। रोटेट का ऑप्शन है कि आप कितना इसको रोटेट करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। स्क्यू है, डिस्टॉर्ट है, पर्सपेक्टिव है, रैप है, और ये रोटेट 180 है कि आप इसको पूरा मूव कर लें 180 डिग्री पे। और ये रोटेट 90 है, रोटेट 90 है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, फ्लिप वर्टिकल है। आप इन सब कमांड को कंट्रोल Z के ज़रिए बिल्कुल वापस वैसा ही कर सकते हैं जैसा कि आपने स्क्रीन के स्टार्ट में किया। इसके अलावा ये कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं कि जो फोटोशॉप बिगिनर हैं, जो नया नया फोटोशॉप इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, उनके लिए इतने ज़्यादा ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं होते। इसमें जो ख़ास है वो कलर सेटिंग है, लेकिन ये सेटिंग भी उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो और आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रिंटिंग होती है वहाँ से क्लाइंट आपसे डिमांड करे कि मुझे इस सेटिंग पे या इस डिज़ाइन, इस थीम पे मुझे अपना डिज़ाइन चाहिए, तो जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह। ये पूरा फोटोशॉप का मेन्यू जो अभी हमने स्टार्ट किया है फाइल और एडिट का, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें सारे इसके शॉर्टकट दिए हुए होते हैं कि किस कमांड से क्या होता है। नॉर्मली गूगल पे आप कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप में कोई इसमें सब चीज़ें ऐड की हुई हैं तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ये सब फोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट हुई हुई है। और ये चैनल प्रेफरेंस होता है पूरा फोटोशॉप, आप जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं ये सारी इसमें सेटिंग दी हुई होती है। जब आप फोटोशॉप ज़्यादा यूज़ करेंगे आपको फिर चीज़ों का पता चलेगा। प्रैक्टिस के बाद इसमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कलर पिकर है, इमेज इंटरपोलेशन है, UI फॉन्ट साइज़ है, हिस्ट्री है। इसी तरीके से आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो फिर फाइल हैंडलिंग की सारी डिटेल इसमें आ जाती है। इसमें डिस्प्ले एंड कर्सर्स का है कि आप किस तरीके का डिस्प्ले चाह रहे हैं कर्सर के हिसाब से। ट्रांसपेरेंसी है तो और इसमें यूनिट्स एंड रूल्स हैं, यानी कि जो लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि आप आप अपनी जो फाइल आप बना रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं या सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं, तो उसकी सेटिंग आप इस पर कर सकते हैं आसानी के साथ कि आपको अपने जो डिज़ाइन है वो इंचेस में चाहिए या मिलीमीटर्स में चाहिए या सेंटीमीटर्स में चाहिए या पिक्सल्स में चाहिए। उसके बाद एक कॉलम वगैरह की सेटिंग है। उसके बाद रेजोल्यूशन है। प्रिंटिंग के लिए नॉर्मल रेजोल्यूशन जो होती है वो 300 होती है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था, और इसकी रेजोल्यूशन 72 होती है, जो कि यहाँ भी मेंशन की हुई है पिक्सल और इंचेस के हिसाब से। इसी तरीके से नेक्स्ट ये गाइड्स एंड स्लाइड्स वगैरह होती हैं, यानी कि इसे गाइडलाइन भी कहते हैं। इसके कलर भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। बाकी ये प्लगइन और डिस्क वगैरह होती हैं, यानी कि जब आप फोटोशॉप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कोई एक डिस्क भर जाती है तो आप उसको, जो आपके कंप्यूटर में डिस्क लगी हुई तो इसकी सेटिंग वहाँ से होती है, यानी कि फ़ोटोशॉप की जो फाइल बनती है टेम्प फाइल, इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपकी रैम का बताता है कि कितनी रैम फ़ोटोशॉप आपका यूज़ कर रहा है, मेमोरी और इमेज कैशे वगैरह की डिटेल इसमें आती है। तो आप जो फ़ोटोशॉप से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आप वो प्रेफरेंस में जाके चेक कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये था फ़ोटोशॉप का चैप्टर 2, छोटा सा तारुफ फ़ोटोशॉप इन उर्दू में। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।